हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुणाचली। आज का वीडियो का टॉपिक है अरुणाचल करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2024। Before we move ahead, let's start with a beautiful lines that is, if you can't yet do great thing, then do small things in a great way. With this, let's get started. चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से, जो है रिसेंटली अरुणाचल के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इसका आंसर है 12, जो है ताई कम्ती टेक्सटाइल, अपतानी टेक्सटाइल, मोनपा टेक्सटाइल, निसी टेक्सटाइल, गालो टेक्सटाइल, आदि अपों, दाओ जो स्वर्ड को बोलते हैं, अंगिया जो मिलेट को बोलते हैं, मोनपा हैंडमेड पेपर, सिंगपो पलब जो सिंगपो टी को बोलते हैं, मारुआ अपो जो एक मारुआ मिलेट बिवरेज है। इन 12 को मिला के अभी अरुणाचल में 20 जीआई टैग प्रोडक्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट का हाईएस्ट है। प्रीवियसली 8 जीआई टैग प्रोडक्ट का नाम है वाक्रो ऑरेंज, जो अरुणाचल का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट है, जिसको रिकॉग्नाइज जो जनवरी 27, 2012 में किया था। इदू मिसमी टेक्सटाइल, जिसको अक्टूबर 9, 2018 में डिक्लेयर किया था। काओ ये एक ताई कम्ती राइस है, जिसको दिसंबर 13, 2021 में डिक्लेयर किया था। और याक चुरपी, जिसको दिसंबर 28, 2022 में रिकॉग्नाइज किया है। और टांगसा टेक्सटाइल, जिसको जनवरी 4, 2022 में रिकॉग्नाइज किया है। रिसेंटली आदि केकर, जो एक जिंजर का स्पेसिस है, हैंडमेड कार्पेट एंड वांगचो वुड आइटम्स को भी रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली 75th रिपब्लिक डे में अरुणाचल टेब्ल्यू में कौन सा ट्राइब ने रिप्रेजेंट किया है। इसका आंसर है बुगुन ट्राइब ने। ये जो कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें इस साल का थीम था विकसित भारत। इसमें अरुणाचल टेब्ल्यू ने सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व के फीचर्स को दिखाया है, जो सेटअप हुआ था 2017 में। अदर देन दिस आपको ये भी बता दूं कि इस साल का विनर जो ओडिशा है, और इस साल का चीफ गेस्ट जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट है इस साल का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में नमसाई से कितना आर्टिसन ने पार्टिसिपेट किया है। इसका आंसर है 6, जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर में आता है। ये एक न्यूली लॉन्च सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर में आता है। इसको स्टेट में इम्प्लीमेंट जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रिसेंटली किसको चेयरमैन ऑफ एपीपीएससी अपॉइंट किया है। इसका आंसर है प्रोफेसर लिंगपा। इनका ओथ सेरेमनी जो राजभवन में गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश केटी पटनायक के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया है। आपको बता दूं कि एपीपीएससी का फुल फॉर्म जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो 1 अप्रैल 1988 को एस्टेब्लिश हुआ था। और ये एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसका मेन काम जो रिक्रूटमेंट एंड एडवाइजरी ऑन सिविल सर्विस है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन न्यूज वर्ब का घर जो क्या चीज से रिलेटेड है। इसका आंसर है नोवेल। ये एक चिल्ड्रन नोवेल है। इसको अजंता जी ने लिखा है, जिसको लम्बर डाई लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस किताब को असमीज से हिंदी में ट्रांसलेट जो प्रिया साहू ने किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है ईटानगर सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। इसको रिलीज किसने किया है। इसका आंसर है तामे पासांग, जो ईटानगर का मेयर है। इस इवेंट में अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन ताएक गोई भी प्रेजेंट था। इस बुक को प्रिपेयर जो अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने ICLEI लोकल गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी साउथ एशिया न्यू दिल्ली के साथ मिलकर लिखा है। आपको ये भी बता दूं कि सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को सिंगापुर इंडेक्स भी बोला जाता है। ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को इवेलुएट किया जाता है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन न्यूज नारा अवा जो एक वाइन है, ये कौन सा फ्रूट से बनाया जाता है। इसका आंसर है कीवी। इसको इंडिया का फर्स्ट कीवी ब्रीवर भी बोला जाता है। और ये एक ऑर्गेनिक कीवी वाइन है, जिसको तागे रीता जी ने बनाया था। और तागे रीता जी एक एग्रीकल्चर इंजीनियर है जीरो वैली से। इनको वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018 एंड नारी शक्ति अवार्ड पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सेक्शन है फेस्टिवल इन न्यूज जनवरी 2024।
सीदोनी फेस्टिवल को 4 से लेकर 7 जनवरी में तागिन ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। सरक फेस्टिवल को 11 जनवरी में अका कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तोरगिया फेस्टिवल को मोनपा ट्राइब लोग 3 डेज के लिए गार्डन नामग्या लादसे मोनास्ट्री, जिसको तवांग मोनास्ट्री भी बोलते हैं, इसमें मनाया जाता है। इसमें चाम एक मास दिन से इसको भी परफॉर्म किया जाता है। ध्रुवा फेस्टिवल को मेंबर कम्युनिटी लोग अपर सियांग में 29 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी को मनाते हैं। इसमें भी बर्डो चाम जो एक मास दिन से इसको परफॉर्म किया जाता है। अदर देन दिस कुछ करंट अफेयर्स में जो फेस्टिवल रहा है वो है पोई में दम में पी ताई अहोम, इसको नामसाई डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। कसियत सोए फेस्टिवल, इसको 5 डेज के लिए बुगुन या कोआ ट्राइब लोग मनाते हैं। इसको लोकली रुबाओ रुजांग ऑफ हाकुआंग दुआ बोलते हैं, जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है कसियत मतलब गॉड, सोवाई मीन्स सेलिब्रेशन। ये डेडिकेटेड है माउंटेन गॉड के लिए। इसको हेड करता है विलेज फ्रिज लोग, जिसको पावी बोलते हैं। पोई लेंग फेस्टिवल को तेरावादा बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। ये एक रथ महोत्सव है जिसको नामसाई डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। फर्स्ट अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल भी इस साल हुआ है, जिसको 19 से लेकर 21 जनवरी को वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया था। इसको डिक्लेयर जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ताके ताकी जी ने किया है, और इसका मेन पर्पस जो लोकल फार्मर को मोटिवेट या एनकरेज करना है। इस साल 9 पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी 18 से लेकर 28 जनवरी को पक्के केसंग में मनाया गया था। इसको इनॉग्रेट जो टूरिज्म मिनिस्टर नाकप नलोजी ने किया है। इसका मेन पर्पस जो हॉर्नबिल को एक्नॉलेज करना है, जो एक एक्सोटिक बर्ड है जिसका आयुसियन स्टेटस जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इस साल परशुराम कुंड फेस्टिवल भी हुआ है, जिसको इनॉग्रेट जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन जी ने किया है। आपको बता दूं कि परशुराम कुंड को कुंभ ऑफ नॉर्थ भी बोला जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है अचीवमेंट्स इन जनवरी 2024। इस साल 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में किस इंस्टीट्यूट को गोल्ड मेडल मिला है इन अरुणाचल स्टेट अवार्ड 2024 के लिए? इसका आंसर है बोल, दैट इज बीकेबी अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट एंड मिशन हर शिखर तिरंगा बाय निमास। इस साल 2 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 4 कमेंडेशन सर्टिफिकेट अवार्ड किया है, और इसको अनाउंस जो अरुणाचल के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी ने किया है। इस साल अरुणाचल के कितने पुलिस पर्सनल को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया है? इसका आंसर है 2, जिसमें से डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए आईजीपी अतुल बितिन को दिया है, और मेरिटोरियस सर्विस के लिए डीएसपी ताबी बागे को दिया है। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग अवार्ड 2022 कैटेगरी बी में किस स्टेट को टॉप परफॉर्मर स्टेट मिला है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। बी कैटेगरी जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए है, और इसको ऑर्गेनाइज जो यूनियन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट ने किया है। इस अवार्ड को अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के सीईओ ताबे हैदर जी ने रिसीव किया है, और इसको प्रेजेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने किया है। ये फंक्शन जो नेशनल स्टार्टअप डे दैट इज 16 जनवरी को किया गया था। इस साल किस अरुणाचली को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है यानुंग जामोल लगो। इनको आदि क्वीन ऑफ हर्ब भी बोला जाता है, और ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। इन्होंने ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस ऑफ आदि को रिवाइव किया है। नेक्स्ट है अरुणाचल के कौन सा जगह को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अरुणाचल डिक्लेयर किया गया है? इसका आंसर है जयरामपुर। ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये रिपोर्ट जो लेटेस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पर बेस्ड है। सेकेंड पोजीशन में है आलो जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये कैटेगरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिकॉग्निशन कैटेगरी का अंडर में आता है फॉर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ स्टेट, और ये इवेंट जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है रिसेंटली किसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है जसिका नेई सारिंग। इनको ये अवार्ड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है राजभवन में। ये एक बैडमिंटन प्रोडिजी है जिन्होंने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल जीता था,
ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 13 कैटेगरी में जो बिहार में हुआ था। इन्होंने 4 इयर्स से अपना बैडमिंटन करियर शुरू किया है अंडर कैच देम यंग इनिशिएटिव, जिसको स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है, रिसेंटली किसको जगमोहन दालमिया ट्रॉफी अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है नवम यापू। इनको ये अवार्ड जो बेस्ट वुमेन क्रिकेटर अंडर सीनियर डोमेस्टिक कैटेगरी का अंदर में मिला है 2022-23 के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को स्कोप कमेंडेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? इसका आंसर है NHPC लिमिटेड। इनको ये अवार्ड जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI एक्ट कैटेगरी का अंदर में दिया है और इस अवार्ड को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखेड़ जी ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली 4th एडिशन विंग्स इंडिया 2024 में कौन सा स्टेट को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अंडर RCS उड़ान प्रायोरिटी एरिया से सम्मानित किया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये एक 4-day बाइनियल इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज जो FICCI के द्वारा किया जाता है। ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन सेक्टर में। अरुणाचल प्रदेश सिविल एविएशन डायरेक्टर स्टारली जामो ने इस अवार्ड को रिसीव किया है और इस अवार्ड को प्रेजेंट जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। नेक्स्ट है, किसको मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लेटर से सम्मानित किया है? इसका आंसर है जया तसुंग मोयोंग। ये एक एमिनेंट सोशल वर्कर है जो पासीघाट से बिलोंग करता है। किस रॉक बैंड ने MMC सुपरस्टार ग्रैंड फिनाले कंटेस्ट को जीता है? इसका आंसर है ब्लेक। इसमें फर्स्ट रनर अप जो मोरबिड हेलुसिनेशन है। ये एक डेथ मेटल बैंड है और ये इवेंट जो नेरिस में हुआ था। इस इवेंट में 4 रॉक बैंड ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से पहला है मोरबिड हेलुसिनेशन, दूसरा है द न्यू डाउन, तीसरा है ब्लेक एंड चौथा है फॉलो द मून। इस इवेंट का विनर जो अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ ईस्ट MMC जो शिलोंग में 20 फरवरी को होगा। नेक्स्ट सेगमेंट है स्पोर्ट्स इन न्यूज जनवरी 2024। फर्स्ट इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल लीग 2024 में अरुणाचल का रैंक कितना है? इसका आंसर है फर्स्ट। इसको ऑर्गेनाइज जो ऑल इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन ने किया है और ये इवेंट जो बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। नेक्स्ट है, रिसेंटली अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है ईस्ट जोन खेलो इंडिया वुसु वुमेन लीग 2024 में? इसका आंसर है 10। इसमें से 4 गोल्ड है, 3 सिल्वर है एंड 3 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है, IWLF नेशनल सीनियर जूनियर एंड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है? इसका आंसर है 13। इसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 9 ब्रॉन्ज है और ये इवेंट जो RGO में हुआ था और इसमें 3 गोल्ड विनर जो शंकर लपुंग, बेंगिया तानी एंड संबो लपुंग है और इसमें सिल्वर को चारू पेसी ने जीता है। नेक्स्ट है, 3rd नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप 2023-24 में अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है? इसका आंसर है 11, जिसमें से 11 का 11 जो सिल्वर है और ये इवेंट जो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ये स्पोर्ट जो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको आइस सीट का ऊपर में पत्थर को स्लाइड करके टारगेट एरिया में पहुंचाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, यामी संगदो। ये एक स्केटर है। इनको कौन सा मेडल मिला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में? इसका आंसर है गोल्ड। ये इवेंट जो असम में हुआ है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सोसर तमा ने कौन सा मेडल जीता है जूडो में? इसका आंसर है ब्रॉन्ज। इसके साथ साथ तादांग तादा ने भी ब्रॉन्ज जीता है जूडो में और ये इवेंट जो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट है, रिसेंटली किसको गोल्ड मिला है 27 क्यूरोगी स्टेट लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में? इसका आंसर है रेमी ताइंग। ये रेलुंग विलेज ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और इनको 63 केजी कैटेगरी का अंडर में ये चैंपियनशिप मिला है और ये इवेंट जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट है, किस टीम ने 2nd एडिशन ऑफ सर्कल लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024
को मिला है? इसका आंसर है कातन लियोपर्ड टीम और इसमें रनर अप जो नुपंग लायन टीम है। इसको ऑर्गेनाइज जो गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम ने किया है, जिसमें इसका थीम है खेलों से दोस्ती, नशे से मुक्ति, और ये इवेंट जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। नेक्स्ट है 67th नेशनल स्कूल गेम जूडो कंपटीशन में अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है? इसका आंसर है 2, जिसमें से एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज है। सिल्वर को कीपा किंगपा ने जीता है बिलो 45 केजी कैटेगरी के अंदर में, और ब्रॉन्ज को ताबा तीतुंग ने जीता है बिलो 66 केजी कैटेगरी का अंदर में। दोनों जो अंडर 17 इयर्स कैटेगरी में है, और इस इवेंट में अरुणाचली एथलीट जो 7 था, जिसका कोच जो सुधीर कुमार था, और ये इवेंट लुधियाना पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट है रिसेंटली सेकेंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में किसको चैंपियन ऑफ चैंपियन डिक्लेयर किया है? इसका आंसर है लनपक दुपक को। ये गिरदी नॉर्थ को ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इनको गोल्ड मिला है अंडर 61 to 85 केजी कैटेगरी में। नेक्स्ट है किस फुटबॉल क्लब को पोर्ट कच सुपर लीग सॉकर 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट मिला है? इसका आंसर है न्योम तापो फुटबॉल क्लब, और इसमें रनर अप जो मोर्न गव फुटबॉल क्लब है, और ये इवेंट जो लोअर सुबनसिरी में। नेक्स्ट सेगमेंट है इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जनवरी 2024। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 जनवरी को। इसमें इस साल का थीम है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, और इस साल हमने 14 नेशनल वोटर्स डे को मनाया है। 17 जनवरी को वर्ल्ड रिलीजन डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है माई लाइफ माई रिलीजन। 26 जनवरी को हमने 75th रिपब्लिक डे मनाया है, जिसमें इस साल का थीम है विकसित भारत। 30 जनवरी को मार्टियर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 जनवरी को, जिसमें इस साल का थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 14 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है इन सर्विस ऑफ द नेशन। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है हिंदी ब्रिंगिंग ट्रेडिशन नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 जनवरी को, जिसमें इस साल का थीम है डिजिटल जनरेशन, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जो बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी का, जिसमें इस साल का थीम है राइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है नेताजी द इंस्पिरेशन ऑफ न्यू इंडिया। ये दिवस जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। That's all for this video. Thank you so much for watching my video, and I'm really sorry for my pronunciation. And also, if you want to attempt free MCQs on Arunachal, you can join me in the Telegram channel. Link is in the description below. That's all. Thank you and take care.